तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपके साथ अपने लास्ट के 2-3 वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ कि हाउ एंड व्हाई वी मूव टू कनाडा एंड हाउ अनिल गॉट द जॉब इन कनाडा फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद ही आप मेरे इस वीडियो से ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाओगे। तो जो उसका लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा उसका लिंक। जब आप वो दोनों वीडियोस देख लोगे तो आपको उसके बाद पता चल जाएगा कि कनाडा पीआर मिलने के बाद अनिल ने ही सबसे पहले अकेले ट्रैवल किया था, हम लोग उनके साथ नहीं आए थे। लाइक एवरीवन नोज, स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट थोड़ा और मुश्किल हो जाता है जब अनजान देश में आप किसी को भी नहीं जानते हो, किसी को भी मतलब किसी को भी नहीं। जब अनिल को ना जॉब ऑफर मिला उसके बाद ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होनी थी, तो कंपनी के एचआर ने सारी इंफॉर्मेशन पूछना शुरू किया। तो उसमें शी आस्क्ड फॉर कैनेडियन एड्रेस ऑल्सो, बट उस टाइम तक तो हमारे पास कुछ एड्रेस था नहीं। अनिल का ये प्लान था कि मतलब एयरपोर्ट के आसपास ही जो भी होटल होगा मैं वहीं जाके बुक कर लूंगा। तो हमने अभी तक कोई भी रिजर्वेशन नहीं कराई थी और तब तक हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कनाडा इमिग्रेशन पे एड्रेस आपसे पूछा जाता है। यू हैव टू हैव द कैनेडियन एड्रेस टू शो देम कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद आप कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, चाहे वो होटल हो या चाहे किसी का घर हो, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू हैव सम एड्रेस इन कनाडा। तो उस टाइम पे फिर जो कंपनी की एचआर थी उसी ने थोड़ी सी हेल्प की। सो उन्होंने क्या किया, अपने जो कंपनी का पोर्टल होता है उसमें ऐड डाल दी, समवन इज लुकिंग फॉर शेयरिंग द रूम। सो विद इन आई थिंक 1 day ओनली इमीडिएटली कोई ईमेल आया हमको दैट 1 person was interested to share the room. So it was really good that luckily within 1 day only got the room partner also before traveling to Canada. As I mentioned, it was the Indian company, तो most of the people वहाँ पे इंडियन ही काम करते थे। तो जो अनिल को रूम पार्टनर मिला वो इंडियन ही था। सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड डे केम, अनिल रीच्ड कनाडा। आपको मैं उनका सबसे पहला एक्सपेंस शॉक बताती हूँ। क्या हुआ, जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो ऑब्वियसली रात डे आई थिंक लेट नाइट वो पहुंचे थे। तो उस टाइम पे ये था कि एक जो भी मिल जाए, जो भी ऑप्शन अवेलेबल था, उनका सिर्फ ये एम था कि जल्दी से जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं। तो उस टाइम पर बस एयरपोर्ट से निकलते जो भी उनको फर्स्ट टैक्सी मिली उन्होंने वो बुक कर ली एंड ही पेड $90 फॉर दैट एंड इट वॉज आई थिंक लिंकन सीडान टैक्सी था वो। और अगर उस टाइम के रेट के अकॉर्डिंगली अगर हम कैनेडियन डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो इट वाज अबाउट नियरली 5,000 रुपीज। तो इट वाज अ रियली फर्स्ट एक्सपेंस शॉक। लेकिन बाद में हमको पता चला कि नहीं, हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर नहीं किया था, थोड़ा सा रिसर्च मिसिंग हो गया था। तो अगर हम लोग थोड़ा रिसर्च करते और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते अनिल कुछ और टैक्सी के लिए, तो $40 to $50 में टैक्सी मिल सकती थी एयरपोर्ट से उनके उस एड्रेस के लिए। सो वन टिप हेयर, before traveling to anywhere, especially internationally, do enough research in every area, keeping every perspective in mind. तो अनिल अच्छे से वहाँ पे पहुँच गए थे। सो नेक्स्ट डे ही वो अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटाने थे, क्योंकि एक दिन के बाद अनिल को जॉब भी ज्वाइन करनी थी। सो एक ही दिन था उनको सारे काम निपटाने के लिए। तो उस चीज़ में उस रूममेट ने बहुत हेल्प की थी। तो उन्होंने फटाफट से एक ही दिन में अपना सिम कार्ड भी अप्लाई किया, अपना बैंक अकाउंट भी खुलवाया और मोबाइल प्लान भी लिया। बहुत सारे काम एक ही दिन में उन्होंने निपटा लिए। एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड एंड ही जॉइन द कंपनी ऑल्सो। डे बाय डे वो कनाडा को एक्सप्लोर भी कर रहे थे, जैसे मॉल्स हो गया, टोरंटो डाउनटाउन हो गया, सो मेनी प्लेसेस। बट क्या था ना, वो बिल्कुल अकेले थे, रूममेट भी अपने कामों में बिजी रहता था। तो लाइक समहाउ दैट ही वाजंट एंजॉयिंग, लाइक वो अकेला फील कर रहे थे। देन उन्होंने सोचा कि बेटर है कि जॉब भी है भगवान के दया से, तो अब फटाफट से फैमिली को बुला ही लेते हैं। तो उन्होंने जस्ट हमको बुलाने का डिसाइड किया और वो चीज उन्होंने रूममेट से डिस्कस की कि ऑब्वियसली उनको फिर रूम चेंज करना होगा। तो उस रूममेट ने ऑफर किया कि बेटर है कि वो किसी और के साथ शिफ्ट हो जाता है और इसी रूम को हम लोग कंटिन्यू कर लेते, क्योंकि 1 महीने के बाद उसका वैसे भी रेंटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो रहा था। उस टाइम पे तो हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिला कि चलो अब हम अपनी टिकट्स वगैरह बुक करा लेते हैं, एनीवे हमें कहीं मूव तो करना नहीं है, इसी घर में कंटिन्यू करना है। तो हम लोग भी पूरी तरह रिलैक्स हो गए, टिकट्स वगैरह बुक हो गई। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई कि जब एक दिन ओनर आया, किसी काम से आया था शायद, तो उस टाइम पे अनिल ने जस्ट एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि कब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है,
बट सरप्राइज वाज ओनर डिड नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है, ये हमारे नाम पे कंटिन्यू करना है। और उस टाइम तक वो घर वो किसी और को बुक कर चुका था और हम लोग यहाँ पे सोचे बैठे हुए थे कि ये रूम तो हमारे नाम पे हो जाएगा। और हमने कंफर्म करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि रूममेट से ऑलरेडी बात हो चुकी थी। मे बी शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, वट एवर द रीजन, बट हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हेडेक आ चुका था कि हमारी टिकट्स बुक हो चुकी है, मैं बच्चों के साथ आने के लिए पूरी तरह ट्रैवल करने के लिए तैयार हूँ और यहाँ पे कोई भी रूम हमारे पास नहीं है नेक्स्ट मंथ के लिए। एग्जैक्टली 1 महीने के बाद हम लोग भी आ गए थे। और हमारे पास सिर्फ 1 महीना था, हमें घर ढूंढना था। और सबसे बड़ा टफ पार्ट क्या होता है, यहाँ पे नोटिस पीरियड होता है 1 महीने का या 2 महीने का। कोई भी अगर हमें घर देगा तो 1 या 2 महीना तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। तो बहुत बड़ा हेडेक था, बट हम लोग क्या करते, कोई ऑप्शन नहीं था, ढूंढ रहे थे, पेशेंस से ढूंढ रहे थे और मन बना चुके थे कि ठीक है अगर घर नहीं मिलेगा तो फॉर द टाइम बिंग होटल्स वगैरह में शिफ्ट हो जाएंगे। और आपके साथ मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी। आई थिंक पहली बार था कि मेरे दोनों बच्चे अपने पापा से इतने दिन के लिए अलग हुए थे। तो उस टाइम पे जब भी हम अनिल से ना वीडियो कॉल करते थे ना, तो और उस टाइम पे विवान सिर्फ बहुत छोटा सा था, 3 साल का था, तो और वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपने पापा से। तो उस टाइम पे ना वो वीडियो कॉल में ना ऐसे करके बोलता था कि पापा मुझे गोदी ले लो। जैसे अगर अनिल वीडियो कॉल पे आते थे तो तुरंत ऐसे करके हाथ बढ़ाता था और बोलता कि मुझे गोदी ले लो। इट वॉज टू इमोशनल। जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो पापा को देख के इतनी जोर से भागा था। छोटा सा बच्चा, उसने दूर से पहचान लिया था कि पापा खड़े हैं। दैट वॉज रियली टचिंग। लाइक 1 महीने ही हम दूर थे, बट विवान के लिए इट वॉज टू मच मिसिंग। सो वापस आते हैं घर ढूंढने पे। तो उस टाइम पे क्या था, अनिल ऑब्वियसली ऑफिस चले जाते थे, तो मैं ही ऑनलाइन पूरा घर ढूंढती थी, एजेंट्स को कॉल करती थी कि कहीं पे भी मुझे घर मिल जाए। मेरे को आते हुए ऑलरेडी हफ्ता ऑलरेडी हो चुका था, तो हमारे पास जितने दिन एक एक दिन करके ना दिन कम होते जा रहे थे। 20 दिन बचे थे, 15 दिन बचे थे, कोई घर ही नहीं मिल रहा था। तो ऑब्वियसली सिर्फ इशू क्या आ रहा था, ड्यूरेशन, कि जो भी मिल रहा था कि हाँ आपको 1 महीने के बाद मिलेगा या 2 महीने के बाद मिलेगा, इमीडिएट कोई भी घर नहीं मिल रहा था। बट कॉल करते करते उसी में ही एक बहुत अच्छी बात क्या हुई, मेहनत रंग लेके आई कि मैंने किसी को कॉल किया और वो एजेंट नहीं थी, वो डायरेक्टली ओनर थी और उसका घर ऑलरेडी खाली था और वो भी हमारे जहाँ पे हम रहते थे उससे बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे। एंड शी वाज फ्रॉम पाकिस्तान और उसका 1 बेडरूम हाउस था और वो सिंगल थी, तो उसने अपने घर को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था। सो जो रेंटर ढूंढ रही थी वो बच्चे वाले रेंटर्स नहीं ढूंढ रही थी जिनके बच्चे होंगे, या तो वो कपल ढूंढ रही थी या कोई बैचलर मिल जाए, बट हाँ जिनके बच्चे उनको वो अवॉइड कर रही थी क्योंकि उसका घर उसने एज पर हर उसने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था और वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बट फिर मैंने उससे बात की, उसको कन्विंस किया। सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि मैं उसे हिंदी में बात कर सकती थी, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम उसको इजीली कन्वे कर सकती थी। उसको मैंने अच्छे से पूरा कन्विंस करने की कोशिश की, उसको बोला कि ट्रस्ट कीजिए, मैं आपके घर को अपने घर की तरह रखूंगी, बट इन केस ऑब्वियसली बच्चे रहते हैं, कुछ ना कुछ कभी भी हो सकता है, यू कांट कंट्रोल 100%। मैंने उसको पूरी तरह कन्विंस किया, उसको विश्वास दिलाया कि इन केस अगर कुछ हो भी जाता है डेफिनेटली हम आपको वो चीज ठीक करके देंगे, ट्रस्ट अस। और लकीली पता नहीं शायद मेरे बात करने के तरीके से या जो भी रीजन से शी फेल्ट कनेक्टेड टू मी एंड उसने मुझे वो घर देने के लिए यस बोल दिया। एंड सीरियसली बोलूंगी वो इतनी ज्यादा अच्छी थी वो कि उस टाइम पे उसने पूरा सिचुएशन समझने के बाद, और हमारे पास ऑब्वियसली मैंने ऐसा आपको बोला जो कि वो वॉकेबल डिस्टेंस पे था और हमारे पास कुछ ऐसा खास लगेज भी नहीं था। आई थिंक 5-6 अटैचियां ही थी, तो वो हम लोग इजीली सोचे थे कि बस व्हील वाली अटैची तो इजीली खींच के ले आएंगे, कोई टैक्सी वैक्सी करने की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग, लेकिन उस लेडी ने इतना हेल्प किया कि उसने हमारा सारा सामान अपने आप बोल के उसने सारी हमारी अटैचियां अपने कार में रखा के हमको शिफ्टिंग में भी बहुत हेल्प की। और इसी बीच में शायद वो हम लोगों का इतना अच्छा रिलेशन स्ट्रांग हो गया था, जब हमारी शिफ्टिंग हो चुकी थी तो मे बी लाइक शी फेल्ट वेरी मच कनेक्टेड टू अस। उसने ना उस टाइम पे शायद आई थिंक रक्षाबंधन का टाइम था और हमारा वो फर्स्ट फेस्टिवल था कनाडा में। तो हमने उसको इनवाइट किया था अपने घर पे खाने पे, तो उसने हमको कॉल करके, उसने मुझे कॉल किया था और मुझसे बोला था कि, एंड ऑब्वियसली एज आई मेंशन दैट शी वाज फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसने, एंड शी वाज मुस्लिम, तो उसने मुझे बोला कि प्रीति आपके कल्चर में रक्षाबंधन पे सिस्टर ब्रदर को राखी बांधती है ना, तो क्या मैं अनिल को राखी बांध सकती हूँ।
It was big surprise for me. I will not say surprise. It was really a good surprise for me. How come a Muslim girl is asking for Rakhi and all, और वो भी from Pakistan. आप समझ सकते हो कि मैं वो भी from Pakistan क्यों बोल रही हूँ. Obviously इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है उसके और हम लोग पहली बार इंडिया से बाहर आए थे. हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था कि हम बाहर के कभी किसी लोगों से मिले हों या कहीं गए हों. हम फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर आए थे. सो इट वॉज रियली गुड सरप्राइज फॉर अस. इसलिए मैं हमेशा से सोचती और कहती भी हूँ कि इंसान बुरे और अच्छे हो सकते हैं, कोई कंट्री या कोई धर्म नहीं. सो ये था हमारा इनिशियल डेज का एक्सपीरियंस इन कनाडा, जो थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा था. सो होप आप लोगों ने मेरे ये एक्सपीरियंस को एंजॉय किया होगा. सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज ज़रूर कर दीजिएगा. और आगे आने वाले वीडियोस में इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए मैं अपने 2 ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जो बहुत बड़े शॉकिंग थे हमारे लिए विद इन 1 ईयर. सो स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.